मनुस्मृति में लोगों ने इंसानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, इंसानों का बंटवारा कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए मनुस्मृति में हक लिख दिया गया, उसको अधिकार दे दिया गया कि वो सिर्फ हुक्मरानी करे, और क्षत्रिय फौजी कार्रवाई अंजाम दे, वैश्य सिर्फ कमाई करें और इन लोगों को टैक्स दें, और शूद्र इन तीनों की खिदमत करें। ये ऐसी एक जालिमाना तकसीम थी जिसने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया। एक सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत करे और दूसरा हिस्सा सिर्फ पहले हुकूमत करने वाले की खिदमत करे। ये बिल्कुल जालिमाना थी। ये जालिमाना तकसीम हिंदुस्तान में पैदा की गई और हिंदुस्तान के अवाम को इसमें बहुत ही बेवकूफ़ बना करके रखा गया और उनसे सिर्फ काम लिया गया। जब इस्लाम मज़हब दुनिया में आया और इसने इस इंसानी बंटवारे को ख़त्म किया, इस जालिमाना बंटवारे को ख़त्म करना चाहा इस्लाम मज़हब ने, और ये एक आवाज़ लगाई इस्लाम ने कि सारे के सारे इंसान बराबर हैं, सारे के सारे इंसानों को यकसां अधिकार दिए गए हैं, बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो यही मनुस्मृति के मानने वाले और बनाने वालों ने इस्लाम मज़हब पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम लगा करके इस्लाम मज़हब को ख़त्म करने की कोशिश की। इस्लाम मज़हब को तो ख़त्म न कर सके। इस्लाम मज़हब तो क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के लिए मज़हब नाजिल किया गया है और इसके मज़हबी किताब कुरान में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। लेकिन जब मनुस्मृति वालों ने इसको ये देखा कि हम इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर पा रहे हैं और इस्लाम मज़हब को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्लाम मज़हब पर और इस्लाम मज़हब के मानने वालों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। कहीं पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक भोंडी सी मिसाल दी जा सकती है कि जब किसी इंसान को डिमोट करना हो, जब किसी इंसान को उसके हौसले पस्त करना हो या उसको समाज में बदनाम करना हो तो उस पर फ़र्ज़ी इल्ज़ाम लगा दिए जाएं। यही हाल इस्लाम मज़हब के साथ और मुसलमानों के साथ किया गया कि कहीं आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, कहीं शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम लगाया गया, कहीं दकियानूसियत का इल्ज़ाम लगाया गया। ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगा करके इस्लाम मज़हब को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम अंजाम दिया गया ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम मज़हब बदनाम हो जाए और पूरी दुनिया के लोगों की नज़रों में इस्लाम मज़हब ख़राब समझ में आने लगे और मुस्लिम कौम एक आतंकवादी या एक दहशतगर्द की नज़र से देखी जाने लगे। अफसोस की बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ में, इस बहलावे में आ गए और पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे हो गए और इस्लाम मज़हब को एक ख़राब मज़हब समझने लगे। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इस्लाम मज़हब को बुरा भला कहते हैं, बुरा समझते हैं, एक बार उनको इस्लाम मज़हब को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, फिर उनको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आज मौजूदा वक्त में सारी दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने, बड़े बड़े उलमा ने बहुत ही कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जानें निछावर कर दी और पूरी तरह से तन मन धन की बाजी लगा करके इस मुल्क को आज़ाद किया, और इसी मुल्क के मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मुसलमान यहाँ के गद्दार हैं। तो ये हम पर एक फ़र्ज़ी इल्ज़ाम लगाया गया। मैं ये कहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से भी कहता हूँ कि उनको पूरी तरह से इंसाफ पसंदी के साथ इस्लाम मज़हब को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और फिर उनको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कहीं पर भी ये निकल कर के नहीं आएगा कि इस्लाम मज़हब आतंकवाद का बढ़ावा देता है या आतंकवाद का पैगाम देता है या दहशतगर्दी का पैगाम देता है। इसलिए हमें साफ़ सुथरे मन से, इंसाफ की नज़र से इस्लाम मज़हब का मुताला करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और हमें किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचना चाहिए ताकि हमारे इस मुल्क का माहौल अच्छा हो जाए। जो एक माहौल था भाईचारे का, मोहब्बत का, कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे,
एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जो कि अब इस वक्त ख़त्म होती चली जा रही हैं ये चीज़ें। इन चीज़ों को फिर से लौटाने की ज़रूरत है और हमारे इस मुल्क के माहौल को अच्छा बनाने की ज़रूरत है।